ये बात है करीब 100 साल पहले की, जब साइबेरिया से माउंटेनियंस का एक ग्रुप भारत आया था और उनका मकसद कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना था। ये माउंटेनियंस कैलाश पर्वत के ठीक नीचे खड़े थे। माउंटेन क्लाइंबिंग की गई उनकी तैयारियों में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। बैग्स में ज़रूरी सामान और ऑक्सीजन टैंक लिए हुए वो 4 माउंटेनियंस कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अब तक किसी ने नहीं किया। कोशिश तो बहुत लोगों ने की थी, लेकिन कामयाब कोई नहीं हुआ, और जिसने भी कोशिश की उन सभी ने अपनी जान गंवा दी। ये सब जानते हुए भी किसी भी तरह हिम्मत जुटा के उन्होंने क्लाइंबिंग करना शुरू किया। शुरुआत में तो इस वक्त क्लाइंबिंग करना बहुत ही आसान है, उन माउंटेनियंस को भी यही लग रहा था। लेकिन माउंटेन की पीक के करीब पहुंचते ही एकदम से मौसम बदल गया। अचानक बादल गरजने लगे। उन्हें लगा जैसे उन लोगों को आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ें। लगा जैसे उन्हें कोई वार्निंग दे रहा हो, मगर उस टीम ने हार नहीं मानी और वो लोग आगे बढ़ने लगे। अब माउंटेन पीक ज़्यादा दूर नहीं थी और उन लोगों ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्या ये कोई जादू था या सिर्फ एक भ्रम? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट जर्नी विद कोमल में। आज मैं आपको कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य बताने वाली हूँ जिससे आप लोग अब तक अनजान हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी पे। कैलाश पर्वत इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित 6,638 किलोमीटर ऊंचा है और कई सारे रहस्यों के काले बादलों से घिरा हुआ है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि ये स्थान भगवान शिव का निवास स्थान है और कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदुस और करनाली नदी निकलती है और ये सभी अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वैसे तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भी बहुत मशहूर क्लाइंबिंग साइट्स हैं। इन पर तो कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। कई लोगों ने तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई भी की है। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो हर साल करीब 800 लोग इस पर क्लाइंबिंग करते हैं। वहीं पर है कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत पर अब तक किसी का न चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करने वाली बात है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए, तो कुछ लोग रास्ता भूल गए। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि पर्वत पर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत पर चढ़ने से रोक रही है, जिसकी वजह से कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता है तो कभी कभी उनके सामने से बहुत तेज बर्फीले तूफान आते हुए दिखते हैं। और बहुत से लोगों की तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने से मौत भी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने 2001 से इन पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलेरेपा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर चढ़े थे और नीचे आकर उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उनके पास जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। लेकिन इस बात के भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि मिलेरेपा कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। कैलाश पर्वत पर जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश की थी, उन लोगों का मानना है कि इस पर्वत के आसपास का समय दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा जल्दी बीतता है और कैलाश पर्वत पर तो दुनिया का कोई भी कंपास काम नहीं करता है। पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उनके अनुसार पृथ्वी पर 2 हफ्तों में उनके बाल और नाखून जितने बड़े होते हैं, कैलाश पर्वत पर मात्र 12 घंटों में ही उतने बड़े हो जाते हैं और लोगों की उम्र भी अचानक से बढ़ जाती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश पर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? लेकिन अभी तक कैलाश पर टाइम ट्रैवल होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत से अध्ययन किए हैं और अध्ययनों के बाद ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ आने पर चारों दिशाओं का अंत हो जाता है या संसार की चारों दिशाएं यहाँ आकर मिलती हैं।
रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत से रिसर्च किए हैं और उनके अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि प्राचीन समय के बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है। एशिया के खोजकर्ता जिनका नाम डॉक्टर अर्नेस्ट मल्टशेफ है, उनके मुताबिक कैलाश पर्वत इतने अच्छे और बारीकी से बना हुआ है कि उसे प्राकृतिक पर्वत नहीं कहा जा सकता और इस पर्वत का पृथ्वी के बीचों बीच होना तो ये दर्शाता है कि ये कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है। कैलाश को अगर साउथ से देखा जाए तो उसमें शिव पार्वती की आकृति नजर आती है। वेस्ट से देखा जाए तो शिव के गले में लिपटे नागराज की आकृति नजर आएगी और अगर नॉर्थ से देखा जाए तो एक सीढ़ी की आकृति नजर आती है और ऐसा माना जाता है कि ये सीढ़ी सीधा स्वर्ग तक जाती है। कैलाश पर्वत पूर्वी दिशा यानी ईस्ट से हमेशा बादलों से ढका रहता है। कैलाश पर्वत दुनिया की कई सारी रहस्यमयी जगहों का एक ग्रिड बनाता है, जैसे कि इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज। यहाँ बीते 5000 सालों में कई बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए और इस जगह को दुनिया की 10 सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। इस जगह से कैलाश पर्वत की दूरी 666 किलोमीटर है और कैलाश की नॉर्थ पोल से भी दूरी 666 किलोमीटर ही है और साउथ पोल से कैलाश की दूरी है 13,332 किलोमीटर, जो कि 666 किलोमीटर का बिल्कुल दुगना है। कैलाश से साउथ पोल और नॉर्थ पोल की दूरी दुगनी होना, जिसमें 1 या 2 किलोमीटर का भी कोई अंतर नहीं है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? इतना ही नहीं, अगर इसका एक सीधी लाइन में ग्रिड बनाया जाए तो इसमें इजिप्ट के पिरामिड भी शामिल हो जाते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट का कहना है कि जब वे अपनी टीम के साथ पर्वत पर रिसर्च करने के लिए गए थे तो रात की शांति में उन्हें कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने की और पत्थर गिरने की आवाजें आ रही थीं और मशहूर एशियन पेंटर निकोलस रियोरिच का भी मानना था कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई जादुई शहर बसा हुआ है जिसे देख पाना इम्पॉसिबल है और ऐसा माना जाता है कि इसको सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो। ऐसे लोग या संत जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर बनी अनेकों गुफाओं में लगभग 500 साधु ध्यान करते हैं और जब उन सभी साधुओं में से कोई मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भगवान शिव को बताता है तभी किसी और साधु को वहाँ स्थान मिलता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें लगातार कैलाश पर्वत से ओम की आवाज सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि ये भगवान शिव की आवाज है, लेकिन साइंस का कहना है कि ये आवाज लाइट और साउंड के कॉम्बिनेशन से आती है। लेकिन अगर ये आवाज साइंस की ही वजह से आती है तो दुनिया के किसी और कोने में ये आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? वैसे तो कैलाश पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की 2 झीलें हैं। कहा जाता है कि हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। और दूसरी तरफ राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। मानसरोवर झील का शेप एक सूर्य की तरह है और इस झील का पानी बहुत ही मीठा है और ये झील खराब से खराब मौसम में भी शांत होती है और इसके अपोजिशन राक्षस ताल का शेप एक टूटे हुए चांद की तरह है और इस झील का पानी बहुत ही खारा है और इस झील में अक्सर तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। लेकिन इन दोनों ही झीलों का तो सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये दोनों झील एक दूसरे के आमने सामने ही मौजूद हैं। लेकिन इतने पास होने के बावजूद भी इन दोनों झीलों के गुण इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और भी बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कैलाश पर्वत को अपने आप में ही एक बहुत ही अलग पर्वत बनाती हैं। और आज भी कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं है। खैर, आपको कैलाश पर्वत के बारे में ये सभी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।